अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर 9th क्लास न्यू बुक का जो टॉपिक है हमारा सिमुलेशन, इसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राई रन को कंप्लीट डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने ड्राई रन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो है प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन आपको समझने के एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, जिसके ज़रिए से जो है हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उसको जो है समझ सकें विदाउट एनी कॉस्ट। उसको जो है डेंजरस जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पायलट को ट्रेन करना है तो पायलट को हम फ़ौरन जो है डायरेक्ट जहाज़ पे नहीं बढ़ा देंगे। उसको पहले ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमुलेशन जो मॉडल है उसको यूज़ करते हुए हम उस पायलट को ट्रेन करेंगे। फिर उसको जो है हम जो है ओरिजिनल जो है एरोप्लेन पे जहाज़ पे बिठाएंगे ताकि वो उसको आसानी से चला सके। फिर उस पर भी ट्रेनिंग उसकी होगी तो तब जाके वो फाइनलाइज होगा। उसमें उसकी मेटालिटी चेक की जाती है, डिफरेंट उसको टेम्परेचर अप डाउन करके डिफरेंट जो है वो आंधी का मतलब एटमॉस्फेयर किस तरीके के ज़रिए से क्रिएट किया जा रहा था, वो कंप्यूटर का मॉडल होता है, उसके ज़रिए से उसको जो है वो ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है। सिमुलेशन इज वी यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल होता है जो रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम होता है। ये रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को जो है सोल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ये सिमुलेशन मेथड। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क बाय टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज़ और एल्गोरिथम विदाउट नीडिंग टू ट्राई देम आउट इन अ रियल लाइफ। हम जो है ऐसी प्रॉब्लम से जो है हमारे लिए जो कोस्ट वाली होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई पायलट की या वेदर फोरकास्ट की, या आपने किसी भी जो है ट्रैफिक का मैप जो है उसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर उसको रियल लाइफ में आप करने बैठ जाएंगे उसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसके ऊपर कॉस्ट भी आएगी। अगर वो चीज़ सही नहीं है तो उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो इस पर जो है सारों का जो है बजट भी खर्च होगा, टाइम भी ज़ाया होगा। तो इन ऐसे मेथड को हम इसलिए हम सिमुलेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट भी बचे, हर टाइम भी हमारे पास बचे। डिफरेंट वैल्यूज़ हम जो है इनपुट दे के, डमी वैल्यूज़ दे के उसका जो है बिहेवियर चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरीके से आएगा। अगर उसकी वैल्यूज़ हम जो है डिफरेंट दे के चेक करते हैं कि एल्गोरिथम जो है हमें क्या जो है आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरीके से, अगर जो उनसी मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं फ्यूचर में, वो वाली डमीज वैल्यूज़ हम उसको दे के तो चेक करते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दी डिज़ायर बना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या आगे से जो है बिहेवियर करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा उससे। तो इसलिए हम जो है सिमुलेशन मेथड यूज़ करते हैं। सिमुलेशन वाई वो यूज़ सिमुलेशन टेस्टिंग एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए हम जो सिमुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ सिमुलेशन टू सी हाउ वेल एन एल्गोरिथम वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू टेस्ट अ न्यू वे टू सॉर्ट नंबर्स, वी कैन स्टिमुलेट विद डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स टू सी हाउ फास्ट इट इज़। अब एक एल्गोरिथम है, उसमें नंबर सॉर्ट करना है, हमने उसमें से नंबर सॉर्टिंग करनी है, तो एक एल्गोरिथम उस पर देर लगा रहा है, दूसरा एल्गोरिथम उसको स्पीडली जो है उस पर काम करके उसको आपको नंबर सॉर्ट करके दे रहा है, आपको ढूंढ के दे रहा है जो आपने नंबर जो है सॉर्टिंग करनी है। अब उसमें आपने जैसे हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि एक एल्गोरिथम है, उसमें डमी वैल्यूज़ दे के हमने खुद से चेक करना है कि एल्गोरिथम को अगर हम जो है ये वाली वैल्यूज़ दें तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो इसी तरीके से जो है हम सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से, इसमें आप रियल लाइफ में कोई नहीं कर रहे कि आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, आप पेपर वर्क जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ब्लैंक पेपर पे आप जो है खुद से वैल्यू दे रहे हैं, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी। उसी तरीके से आप जो है डिफरेंट वैल्यूज़ दे के चेक करेंगे कि एल्गोरिथम का जो है आउटपुट उसका जो है बिहेवियर वो किस तरीके से आपको आएगा। ठीक है। सेकंड आप एग्जांपल इसमें आप ये दे सकते हैं कि आप प्लांट ग्रोथ की जो है दे सकते हैं। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सिनेरियो सिमुलेशन अलाउ अस टू क्रिएट मैनी डिफरेंट सिचुएशन टू सी व्हाट हैपन। फॉर एग्जांपल इन साइंस एक्सपेरिमेंट प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट ग्रोथ की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल। अब आप क्या करेंगे कि एक प्लांट लेंगे, उसको जो है एक जगह पे लगाएंगे, उसको पानी देंगे, फिर उसको जो है धूप भी लगवाएंगे, तो उस पर आपका टाइम भी खर्च होगा, कॉस्ट भी खर्च होगी। तो क्या होगा उसके ज़रिए से, अगर वो उसको ज़्यादा पानी दे दिया गया या उसको धूप ज़्यादा पड़ गई तो वो जो गल सड़ जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। तो इस तरीके से क्या ये हम सिमुलेशन क्यों यूज़ करते हैं कि आप उस पर टाइम तो स्पेंड नहीं कर सकते, अब आपने तो एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से एक प्लांट को, आप प्लांट ग्रोथ की जो इक्वेशन है उसमें आप जो है वाटर की मकदार बढ़ा के देख सकते हैं। आप उसमें जो है सनलाइट जो है उसकी जो है आप हीट बढ़ा के देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से होगी। इस तरीके से आपकी कॉस्ट भी बचेगी,
ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा। तो आप चेक करेंगे अगर उस ग्रोथ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके जो आपको आंसर आएगा, देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको पता लगेगा ये वाली इक्वेशन जो है मेरी बेस्ट है, ये वाली वैल्यूज़ मेरी बेस्ट है, उसके मुताबिक आप जो है उसको धूप और पानी जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ सही करेगा। तो ये हम इसलिए ये यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से हम रियल लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते। मैं फिर आपको बताता चलूँ, ये हम जो है समझ लें कि एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं कि सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से हम उसको डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है डमी वैल्यूज़ पुट करके हम उसको देखते हैं कि हमारी जो डिज़ायर रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू दी यूज़र नीड, मतलब हमारे मुताबिक आ रहा है, तो उसके मुताबिक वो ग्रोथ हो रही है, तो फिर हम उसमें वैल्यूज़ वो पुट करते हैं। इसमें बेनिफिट हमारे पास सिमुलेशन क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके ज़रिए से हमारा टाइम भी बचता है और हमारा जो है वो पैसा भी नहीं ज़ाया होते, और ये फास्टर होता है क्योंकि ये इसके ज़रिए से हम जो है फौरी एक्सपेरिमेंट दिन में कई दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में करने बैठ जाए उस पर टाइम लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, तो उसमें जो है आपका जो आउटपुट जब आएगी वो तो आपको डे बाय डे बाद में पता चलेगा। तो सिमुलेशन के ज़रिए से आप जो है उसको फौरी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करके आप आउटपुट उसकी दे सकते हैं। इट इज़ ऑफन cheaper and faster to run simulation than conduct real experiment। सेफ, ये हमारे पास सेफ़ है, इसमें कोई भी खतरा नहीं होगा क्योंकि हम जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ब्लैंक पेपर पे कर रहे हैं या उसकी ग्रोथ इक्वेशन पे कर रहे हैं। जैसे पायलट है तो पायलट का हमने जो है वो मॉडल एक कंप्यूटर का जो यूज़ कर रहे हैं सिमुलेशन मेथड उसके ज़रिए से कर रहे हैं। अगर रियल लाइफ में करने बैठ जाएँ तो ये हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन होगी, उसके ज़रिए से जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास खतरा है, वो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ये हमारे पास सेफ है। वी कैन टेस्ट डेंजरस सिचुएशन लाइक फायर इन बिल्डिंग विदाउट पुटिंग एनीवन एट रिस्क। अब हम जो है एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो उसका सिनेरियो आप क्या कर सकते हैं, सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से चेक करेंगे कि हम इसको किस तरह से काबू पा सकते हैं, उसके ऊपर से पूरी जो है वो प्लान आउट करेंगे। तो रियल लाइफ में आग तो नहीं लगा सकते ना हम, तो इसलिए सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से ये हमारा पास मेथड ये गया हमारे पास सेव है, रिपीटेबल। वी कैन रन द सेम सिमुलेशन मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट सेटिंग टू ऑब्जर्व हाउ थिंग चेंज। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप पायलट है, पायलट को डिफरेंट सिचुएशन देंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या उसको जो है टेम्परेचर कम और ज़्यादा करेंगे, या उसमें बाद आप शो करवाएंगे, तो उसको डिफरेंट वैल्यूज़ के ज़रिए से उसको जो है मेथड बार बार आप रिपीट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो क्या उसका बिहेवियर आता है पायलट जो हम ट्रेन कर रहे हैं। तो ये हम डिफरेंट जो है एल्गोरिथम है उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके हम जो है उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि वो हमें आउटपुट आगे से क्या रिएक्ट करता है। तो ये हमारा जो है सिमुलेशन के ज़रिए से हम जो है एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास सिमुलेशन वेदर फोरकास्टिंग, पहले वाली भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्लांट ग्रोथ और वो पायलट की। मेटोरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये आपको वेदर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। यूज सिमुलेशन टू प्रिडिक्ट द वेदर, ठीक है, ये आपको प्रेडिक्शन करते हैं मौसम के बारे में। दे इनपुट डाटा अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड स्पीड इनटू अ कंप्यूटर मॉडल टू सी हाउ द वेदर माइट चेंज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये आपको सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से कि टेम्परेचर जो है उसमें इनपुट देते हैं, उसमें टेम्परेचर सारी चीज़ें जो है वो शो करवाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन वैल्यूज़ के ऊपर वो जो है नेक्स्ट प्रेडिक्ट करके देते हैं कि नेक्स्ट टेम्परेचर जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री भी उसमें से देखते हैं कि इन जो है मौसम इन डेज़ में प्रीवियस ईयर जो मौसम क्या था, तो उसके मुताबिक जो है वो वैल्यूज पुट करके सिमुलेशन के ज़रिए से आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो है बारिश का इम्कान है या उसमें तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो ये वेदर फोरकास्टिंग भी आपका एक सिमुलेशन के ज़रिए से प्रेडिक्शन होती है। ट्रैफिक फ्लो, अब आपके सिटी में क्या करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ड्रा करना है, सिटी का जो ट्रैफिक फ्लो है वो ड्रा करना है कि जिसके ज़रिए से ट्रैफिक हमारी जैम ना हो। तो ट्रैफिक जैम ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको अब डायरेक्ट तो ट्रैफिक नहीं एक शहर में छोड़ सकते कि जी चेक करते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रैफिक हमारी फ्लो कर सकती है। तो उसके ज़रिए से मैंने आपको पहले बताया कि वो तो बहुत जो है डेंजरस काम है या उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, टाइम भी लगेगा। तो हम सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से क्या करेंगे, डिफरेंट जो है ट्रैफिक को शो करके हम अपना प्लान ऐसा बनाएंगे जिसके ज़रिए से हमारी जो ट्रैफिक कम से कम शहर के अंदर जो है सिटी के अंदर जैम हो। सिटी प्लानर कैन सिमुलेट ट्रैफिक टू सी हाउ चेंजेस टू रोड और ट्रैफिक लाइट्स माइट अफेक्ट द फ्लो ऑफ कार्स। दिस हेल्प देम डिज़ाइन द बेटर रोड एंड रिड्यूस ट्रैफिक जैम। अब आपको पता है कि हर एक शहर में डिफरेंट रास्ते में चौक्स आते हैं जो है, ठीक है, गोल चक्कर आते हैं, तो उसमें जो है डिफरेंट रोड आपस में ज्वाइन है। तो अब उन ट्रैफिक्स के जो सिग्नल्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसमें जो है आपकी ट्रैफिक जैम ना हो, कि एक ट्रैफिक अगर बंद होगी जाहिर सी बात है नेक्स्ट अगर एक जैम हो गया तो पूरे का पूरा जो है वो आपका सिटी जैम, आस्ता आस्ता सिटी जैम हो जाएगा, सारे चौक आपके जो है वो
बंद होने का खुद का खतरा होता है। तो आपने एक ऐसा फ्लो जो है डिज़ाइन करना है, तो वो आप क्या करेंगे, आप सिमुलेशन मेथड के ज़रिए से उस ट्रैफिक फ्लो को चेक करेंगे और अपने सिटी प्लानर के मुताबिक उसको सिटी को प्लान करेंगे किस तरह ट्रैफिक जो है हमारी फ़्लो हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम जो हमारी लैब है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।